हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की संस्कृत के तहत संधियों के अंतर्गत में दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको संधि की परिभाषा, संधि शब्द की व्युत्पत्ति और संधि के प्रकार के बारे में आपको बताया था। तो देखिए, दीर्घ संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और ली, यहाँ पे इस प्रकार से हम बनाएंगे री को। देखिए इस प्रकार से, तो ये हमारे उच्चारण में आते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर जैसे कि आ धन आ बराबर, जैसे कि बात करेंगे हम बड़ा आ, यहाँ छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। यहाँ पर हम देखेंगे इधर मान लीजिए बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो भी बड़ा आ बनेगा। और यहाँ पर मान लीजिए छोटा है और इधर बड़ा आ है, तो भी बड़ा आ। तो यही फॉर्मूला जो हमारा ई, ऊ और री पर ही लागू होगा। जैसे कि एक और आपको बता देता हूँ, जैसे ई धन ई बराबर बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी ई बराबर बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी और यहाँ पर छोटी ई। जैसे बात करें तो यहाँ पर हमारी बड़ी हो जाती है। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत में क्या होगा कि हमारे जो दीर्घ वर्ण है वो उच्चारण के अंतर्गत में आएंगे। तो अगर मान लीजिए कि प्रथम पद के अंत में अगर कोई सा भी आ है, ई है, ऊ है, री है और उसके बाद में अगर वही समान वर्ण आता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण का आदेश हो जाता है। तो इसीलिए दीर्घ संधि को हम सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। सवर्ण यानी समान वर्ण आएगा। ई के बाद में जैसे ई है कोई सी भी हो, आ के बाद में आ है, ऊ के बाद में ऊ है, री के बाद में री है, री के बाद में री है। तो समान वर्ण होने के कारण से उन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश वर्ण हो जाता है। तो देखिए इसके उदाहरणों की जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे कि हिम धन आलय, तो यहाँ देखिए हिम में और यहाँ पर यहाँ छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ है, तो कौन सा हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारा यहाँ पर हिमालय। जैसे कि यहाँ विषम है तो यहाँ विषम हो जाएगा। दूसरा हम उदाहरण बात करते हैं, जैसे कि विद्या धन अर्थी, तो यहाँ देखिए विद्या में आ है और यहाँ पर छोटा आ है, बराबर कौन सा हो जाएगा? बड़ा। यहाँ इधर था और यहाँ पर देखिए इसमें इधर है, तो बन जाएगा हमारा इस प्रकार से विद्यार्थी। हम बात करते हैं जैसे इस प्रकार से राम धन आयन, तो देखिए यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर छोटा आ, बराबर कौन सा हो जाएगा? बड़ा आ हो जाता है। तो बन जाएगा हमारा रामायण। इस प्रकार से दूसरे उदाहरणों की अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ बन रहा है दैत्य धन अरि, तो देखिए यहाँ में आ है और यहाँ आ है, दोनों ही छोटे आ हैं, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ का आदेश हो जाएगा, तो बनेगा हमारा दैत्यारि। इस प्रकार से हमारे उच्चारण हो जाते हैं। अब विद्यार्थी इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर ई वाले उदाहरण, जैसे कि यहाँ देखिए हमारा है कपी धन ईश, तो यहाँ देखिए इसमें छोटी की है और यहाँ पर बड़ी की है, तो क्या हो जाएगी? हमारी बड़ी की हो जाती है, तो हमारा बन जाएगा कपीश। जैसे कि यहाँ पर हमारा जैसे कि हरि धन ईश, तो बन जाएगा हमारा यहाँ पर हम बात करें तो हरीश। ऐसे नदी धनीश बराबर हमारा हो जाएगा नदीश। तो इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के जो उदाहरण हैं हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर विष्णु बात करें, यहाँ पर विष्णु धन उदय, तो देखिए यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर ऊ है, तो हमारे दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाता है। तो देखिए हमारा बन जाएगा यहाँ पर विष्णु, दोनों को मिलकर बड़ा हो गया
दल। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हो जाएगा हमारा, जैसे कि वधु धन उत्सव। तो वधु धन उत्सव हमारा इस प्रकार से देखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वधोत्सव, तो उनका बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, तब वधु उत्सव ये हमारा हो जाता है। इसके बाद में हम और उदाहरणों को देखते हैं, जैसे कि देखिए हमारा होत्र का, यहाँ पर ऋषि की बात करते हैं, होत्र का ये देखा, तो देखिए यहाँ पर होत्र धन रेखा, तो यहाँ पर देखिए इसमें ऋषि है और यहाँ पर इसमें ऋषि है, तो बराबर हमारा क्या बन जाएगा, बड़ी ऋषि हो जाती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं मातरम, यहाँ देखिए इस प्रकार से मातरम, तो हमारा हो जाएगा जैसे कि मातृ धन ऋणम। तो देखिए इसमें हम बात करें तो यहाँ पर इसमें ऋषि है और यहाँ पर देखिए इसमें ऋषि है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी ऋषि हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जो है उदाहरण बन जाते हैं। तो ये सारे जो उदाहरण थे उनमें अगर हम देखें, आजकल ली का लोग हो गया है, ये वर्ड यहाँ पर उदाहरण इसके दिखाई दे देते हैं, आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ समान वर्ड होगा, आ के बाद में आ ही होगा, ई के बाद में ई ही होगा, उ के बाद में उ होगा, री के बाद में री होगा। तो दोनों वर्ण, अब दोनों तो दीर्घ हो सकते हैं, दोनों हर्ष हो सकते हैं, एक दीर्घ हो सकता है, एक हर्ष हो सकता है, तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है, और समान वर्ण होने के कारण और दीर्घ वर्ण होने के कारण से इसे दीर्घ संधि या सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं विद्यार्थियों गुण संधि के बारे में। तो यहाँ पर ये जो कर लेने हैं आपको ये उदाहरण, तो देखिए इसके बाद में अगली हमारी जो संधि है वो है हमारी गुण संधि। तो अक्ष संधि के अंतर में दीर्घ संधि को हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण, दीर्घ संधि का मैंने नहीं लिखाया, दीर्घ संधि का अग्र सवर्ण है दीर्घ, तो आद गुण जो सूत्र है इसके अनुसार अगर हम इसकी पहचान को लिखते हैं, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन को हम लिखते हैं, तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है, तो देखिए इसमें यहाँ पर इसका मतलब है आ या आ के बाद अगर हमारा ई उ री और री आ जाता है, जैसे ई बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पर बात करें हम उ या बड़ा उ हो सकता है, हम बात करें यहाँ पर री और इसके बाद में हमारा जैसे कि री, अगर ये वर्ण हो जाते हैं तो इनके स्थान पर, इनके स्थान पर यहाँ पर बात करें हम इस प्रकार से, तो देखिए ई के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, ई उ री री के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ अल अल हो जाते हैं। तो ए उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर यहाँ पर पहले वर्ण में आ और तभी यहाँ पर री, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अल, और ऐसे आ पहले और री में तो हमारा हो जाएगा अल, तो ए ओ अल अल हो जाते हैं। तो ये इसकी पहचान जो है आप इसे नोट कर लें, बहुत ही सरल पहचान है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। तो अब इसके उदाहरणों को हम देखें कि इसके उच्चारण के दौरान हमारे ए ई के ए हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, री का ला, अगली का ला, तो इसी के बाद के जो उदाहरण है वो हमारे नोट में आएंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर सूर्यधन इंद्र, तो देखिए यहाँ पर आ है हमारे और यहाँ पर ई है, तो आ धन ई बराबर ए, तो बन जाएगा हमारा सूर्येंद्र। यहाँ पर प्रकार से जैसे कि नर धन इंद्र, तो हमारा यहाँ पर बना हमारा नरेंद्र। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण बात करें हम जैसे कि पर धन उपकार, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा परोपकार, यानी कि आ धन बराबर ओ। जैसे कि अगला उदाहरण है हमारा जैसे कि महाधन उत्सव, तो बन जाएगा हमारा महोत्सव। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि
देखिए यहाँ पर वा में आ है और यह ऋषि है, तो ऋषि का क्या हो जाएगा यहाँ पर रा हो जाएगा, तो आधा रा बराबर क्या बना हमारा अ बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा इस प्रकार से देवर्षि। तो ऋ का रा हुआ और रा की मात्रा सात कौन का आ जाएगी हमारी, तो यहाँ देखिए देवर्षि। इसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं महाधन ऋषि, तो देखिए इसमें आ धन बराबर हमारा हो जाएगा महर्षि। सप्त धन ऋषि, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सप्तर्षि। तो ये हमें इस प्रकार से उदाहरण हमारे आ गए। दूसरा उदाहरण जैसे कि ऋ वाला हम देखिए यहाँ पर, तो देखिए ध्यान दो यहाँ पर एक होता है क्या तब धन ऋकार, तो देखिए तब में क्या है आ है और यहाँ पर ऋ का क्या हो गया ला हो गया, तो यहाँ पर बना हमारा आल, ये इस प्रकार से बना और इसका बनेगा उदाहरण तब ऋ का क्या हो ला और कार इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। दूसरा उदाहरण की बात करें हम, तो देखिए मम धन लकार, तो मा में क्या है आ है, ऋ का क्या हो जाएगा ला, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा अल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या बन जाएगा हमारा ममल का, देखिए मामल कार। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सारे उदाहरण हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पर वो संधि के लक्षण देखे आ या आ के बाद में अगर यहाँ पर ई उ री और री आते हैं तो ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है और ऋषि के स्थान पर अल हो जाता है और ऋ के स्थान पर अल हो जाता है।